नाज़रीन ग्रामी, भारत की आर्मी की कमान तब्दील हो रही है। 31 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत फौज छोड़कर घर बैठ जाएंगे। उनकी जगह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारत के 18वें आर्मी चीफ भी बन जाएंगे। आपको बता दें कि भारत के जो ऑलरेडी सर्विंग चीफ हैं एयरफोर्स और नेवी, और अब भारत के आर्मी के चीफ जो बनने जा रहे हैं, इनका बैज एक ही है। नाज़रीन ग्रामी, पते की बात यह है कि भारत अपने इस नए आर्मी चीफ के लिए बड़ी ही ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी है। ये सोच रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को मनोज नरवणे नुकसान पहुंचा सकते हैं, किस तरह भारत की ये नए आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए नई चैलेंजेस ला सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स ने एक मीटिंग कंडक्ट की जिसमें नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ मनोज मुकुंद भी मौजूद थे, जिनको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह अग्रेसिव आपने काम करना है, किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजीज बनाई तो हुई ही हैं, उन पर अमल दरामद कैसे करना है। नाज़रीन ग्रामी, बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए एक नया कठपुतली लेकर आ रही है और उम्मीद ये करती है कि ये जनरल बिपिन रावत से भी बुरा साबित होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ इनको ब्रीफ किया गया है आज, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इनको अग्रेसिव रवैया अख्तियार करने की हदायत भारत की डिफेंस ऑफिशियल की जानब से दी गई हैं। बहरहाल भारत के ये नए आर्मी चीफ मनोज मुकुंद पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ने वाले नहीं। नाज़रीन ग्रामी, ये मीटिंग कंडक्ट करना, अपने आर्मी चीफ को लाकर उसको मुकम्मल तौर पर ब्रीफ करवाना कि पाकिस्तान का कौन से इलाके में ज्यादा नुकसान करना है, कहाँ ज्यादा आपने अग्रेसिव रवैया अख्तियार करना है, इस तमाम तर सिनेरियो से एक बात खुलकर सामने आती है कि पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट से भारत किस तरह परेशान है और किस तरह इमरान खान, पाकिस्तान आर्मी ने कश्मीरियों का दुनिया के सामने केस लड़ रहे हैं, यह भी एक भारतीयों के लिए परेशान कुन बात है। आपको बता दें कि भारत के जो जनरल बिपिन रावत हैं वो 31 दिसंबर को रिटायर होकर घर बैठ जाएंगे और उनकी जगह नए आर्मी चीफ जो भारत की कमान हासिल करेंगे, उनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ आज इनकी डिफेंस ऑफिशियल ने ब्रीफ किया है। नाज़रीन ग्रामी, इन्होंने पहले भी अपने आर्मी चीफ को, हालांकि वो किसी काम का नहीं था, ब्रीफ किया कि पाकिस्तान के खिलाफ काम करो, पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेसिव रवैया अख्तियार करो, पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स और उनके दरमियान टेंशन बढ़ाओ, तभी जाकर मोदी ने इलेक्शन भी जीता था। आपको बता दें कि भारत की आर्मी ने मुकम्मल तौर पर मोदी को सपोर्ट किया। नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा गवर्नमेंट भी नए आने वाले आर्मी चीफ को ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह गवर्नमेंट के साथ चलना है, किस तरह उन्होंने गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी है और किस तरह अपने नुकसान को छुपाने के लिए, अपनी फौज की कोताहियों को और पाकिस्तान आर्मी से जो भारतीय मार खाती है उसको छुपाने के लिए स्ट्रेटेजी भी बनाना शुरू की है। और 31 दिसंबर को तमाम की तमाम चीजें लेकर इनके नए आने वाले आर्मी चीफ अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि पहला जनरल बिपिन रावत भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया और अल्लाह के फजलो करम से ये जनरल मनोज भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हर हाल भारतीय अपने नए आर्मी चीफ को मुख्तलिफ अग्रेसिव बिहेवियर से लेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कुछ ना कुछ बिगाड़ा जाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहेगा और भारतीय इसी तरह पाकिस्तानियों से मार खाते रहेंगे, चाहे वो अपनी कमान ही क्यों ना बदल लें।